बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मेरा कुछ गला ख़राब है तो उसके लिए माज़रत चाहता हूं, शायद मेरी आवाज़ जो है थोड़ी-सी कम निकले। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है, आपको पता है कि इस वक़्त साइबर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है बरी कर दिया गया है। मैं इस पर बात करूँगा, क्या अब वो जेल से रिहा होंगे और कब रिहा होंगे, इस पे बात करूँगा। और इसके अलावा बात करूँगा कि पाकिस्तान और यूएसए का टी20 मैच और इस दौरान जो एक मुहिम चलाई जाएगी, मैं इस पर बात करूँगा। तो पहले आता हूँ मैं साइबर केस पर। साइबर केस में आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी किया है। अच्छा, अब इनकी बरियत हुई कैसे? वो इस तरह के, आपको पता है कि जो हुकूमत के वकील थे, उन्होंने जो है इसमें सही तैयारी नहीं की, क्योंकि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक और इसके अलावा उनके साथ जो दूसरे जस्टिस थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, दो रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और इन्होंने जो है यही कहा कि साइफर की कॉपी जमा कराया जाए, या क्योंकि अब एक साइफर का इल्ज़ाम है ना इमरान खान साहब पर, तो उसकी कॉपी जमा कराई जाए या उससे मुंसलिक जो भी चीज़ है वो जमा कराई जाए। तो जो हुकूमती जो वकील थे, उन्होंने कोई चीज़ भी जो है अदालत में जमा नहीं कराई। इससे पहले अगर हम बात करें इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया था, जो जो इसके मुताल्लिका जज थे अबुल हसनाज जुल्करनैन, उन्होंने जब इमरान साहब के खिलाफ फैसला दिया, वो इतनी जल्दबाजी में फैसला दिया था कि 1 घंटे में 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी करके उस पे फ़ौरी तौर पर जो उस पे साइन किए और इमरान खान साहब को सज़ा दी। तो यकीनन वो भी एक सवालिया निशान था कि 1 घंटे में 70 पेज पे मुश्तमिल जो है जो एक हुक्मनामा जारी हुआ और उसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई। यकीनन ये भी एक सवालिया निशान था, क्योंकि अगर एक केस है, इतना बड़ा केस है, तो उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी अबुल हसनाज जुल्करनैन साहब को। यानी कि वो फ़ैसला इतना तासुर दिया गया कि शायद वो फ़ैसला कहीं और से आया था और उस पे खाली जो है जज अबुल हसनाज जुल्करनैन साहब ने खाली उस पे साइन किए थे। तो बहरहाल फिर वो अपील में गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है फिर जो जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप साइफर की कॉपी तो कम से कम जमा कराएं। जबकि अदालत ने उन गवाहों को नहीं पूछा जो इसमें गवाह थे, जो आजम खान थे, असद मजीद थे, उनको तलब नहीं किया। उन्होंने कहा सिर्फ साइफर की जो कॉपी है आप वो जमा करा दें। तो जब वो कॉपी जमा नहीं हुई, तो उसका फ़ायदा देते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है अदालत ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया। अब बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का जो अपना तोशाखाना का फैसला है वो भी आपके सामने है। 190 मिलियन पाउंड केस का केस अब वो भी चल रहा है। आपको पता है वो 3 गवाहों की जो है गवाही रह गई, वो भी होगा, वो भी आपके सामने दौरान दत्त निकाह केस में भी। यानी कि अब इन तमाम केसेस में लग रहा है कि इमरान खान साहब को आहिस्ता-आहिस्ता जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो है इस केस में जो है बाहर आ जाएँगे? तो मेरी एक नाक़िस राय, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी जो है जेल से रिहा हो जाएँगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था इमरान खान के खिलाफ एक संगीन गद्दारी का मुकदमा अब जो है दर्ज किया जा रहा है। और क्योंकि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में जो है बगावत की कोशिश की है और रियासत पाकिस्तान में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है, तो उस पे हुकूमत पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट ने अब इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसा मजबूत और ठोस मुकदमा बनाने का जो उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है। और ऐसे हिकमत अमली बनाई है क्योंकि इमरान खान साहब को आपको पता है 9 मई का भी एक केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अदालतों से इमरान खान साहब को कई केसेस में ज़मानत बल्कि बरी भी कर दिया गया। तो इससे जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पता है कि इमरान खान साहब को फिर अदालती रिलीफ मिलेगा, और लेकिन इसीलिए इन्होंने अब जो इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाने की जो इन्होंने तैयारी की है, हिकमत अमली बनाई है कि अब ऐसा मुकदमा बनाएंगे कि इमरान खान साहब को अदालती रिलीफ भी ना मिल सके। उस पर जो है कानून साजी भी करना पड़ी, तो उस पर ये लोग कानून साजी भी करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब, आपको पता है कि जो मैंने बताया कि ट्वीट जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जो चला है 1971 के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से। अच्छा, अब इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कहते हैं कि इस ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए। अगर इमरान खान साहब तनाव नहीं चाहते तो इमरान खान साहब उस ट्वीट को जो है डिलीट कर दें। अच्छा, उसमें जो ट्वीट में जो बात लिखी गई है वो मुतनाज़ा बातें हैं ना। आप अगर उसमें एक बात देखें कि जिसमें कहा जा रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान, सॉरी, याहिया खान ने भी जो है, उनके जो जूनियर अफसरान थे, उन्होंने जब बगावत की तो याहिया खान भी जो इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो गया। यानी कि उसको तजवीज़ दी जा रही है इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ वासिम मुनीर साहब से कि मतलब निचली सतह पर जो है पाक फौज में जो बगावत पर उकसाया जाए और उनके प्रेशर में आके आसिम मुनीर साहब भी जो है रिज़ाइन करें और इक़्तिदार जो है इमरान खान साहब को दे दिया जाए। तो अब एक संगीन गद्दारी का मुकदमा है, तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ जब दर्ज किया जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि वो ऐसा मुकदमा होगा जिसमें इमरान खान साहब का बचना फ़िलहाल जो है मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। बहरहाल कोशिश करेंगे इमरान खान साहब के वकील और इमरान खान साहब के जो सपोर्ट में जो कुछ अदालती जो लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को इस केस में भी रिलीफ मिले। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला कर लिया, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट में पाक फौज में भी कुछ आला सतही तौर पर जो है कुछ तकरूर तबादले होने हैं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस चीज़ का फैसला कर लिया कि टीम को तब्दील करना है, क्योंकि पुरानी टीम उन्होंने देख ली कि वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि जिस तरह से पाक फौज पर इल्ज़ामात
और उन पे जो है किस तरह से उनके खिलाफ ट्वीट और सोशल मीडिया पे जिस तरह उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो शायद जिस वक्त जो मौजूदा लोग हैं शायद वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कुछ तकरीर तबादले की कुछ खबरें हैं कुछ ज़राए से कि शायद आला सतही जो तबादले होंगे और वो तबादले उन लोगों को लाया जाएगा जो फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उन लोगों के खिलाफ अब वो जो है अमली तौर पर कार्रवाई करेंगे जो पाक फौज और इदारे के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा बगावत पर जो है उतरे हुए हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट में भी देख लीजिएगा तबादले हो रहे हैं और उसके बाद अब पक्का बंदोबस्त करने का सोच लिया है कि अब इमरान खान साहब को, क्योंकि इस वक्त असल मसला जो मुल्क की मईशत है, क्योंकि दो चीज़ों का सामना है, एक मुल्क की मईशत और एक इमरान खान। और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं चाहते कि जब तक मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है, आपको पता है स्टॉक मार्केट आपके सामने है, डॉलर आपके सामने है कि कितनी मुश्किल IMF के दबाव के बावजूद डॉलर को जो है कंट्रोल किया हुआ है, पेट्रोल कम, अशिया खूर दोनों की सस्ती। अगर इमरान खान को रिलीज़ कर दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है, तो आपको पता है इमरान खान एक इंतशार फैलाएंगे और वो जो करेंगे सबको पता है। उसके बाद फिर आपको जो है जो बैरूनी सरमायाकारी है वो मुतासिर होगी, आपके मुल्क में फिर महंगाई का एक तूफान आएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इतनी मुश्किल से जो हमने मुल्क की मईशत को संभाला है, बैरूनी सरमायाकारी है, तो वो नहीं चाहेंगे किसी तरह भी कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान आके फिर इंतशार फैलाए और मुल्क की मईशत जो दुरुस्त सिमत में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है बेड़ा गर्क हो जाए। फिलहाल मुझे इमरान खान साहब जो है बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि एतजाज हसन ने भी उनको एक मशवरा दिया और उनको कहा है कि इमरान खान को जो है उनकी जो जिद या वो खुद अपनी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है उनको जरदारी साहब से बात करनी चाहिए, वो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें और आसिफ अली जरदारी साहब से अगर वो बात करेंगे तो उनका मसला हल हो जाएगा। यानी कि उन्होंने भी कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब से बात करते हैं तो आप दोनों मिलकर जो हुकूमत बना सकते हैं, नून लीग की हुकूमत को फारिग कर सकते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी जाहिर सी बात है ये लोग चाहते हैं कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है और पंजाब की जो हमेशा हुकूमत बनती है उनको पीछे किया जाए। तो एतजाज हसन साहब ने एक मशवरा दिया इमरान खान साहब को, लेकिन उसमें अपनी राय ये दूंगा कि इमरान खान साहब फिर भी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अपने जहन की सुनते हैं और वो आसिफ अली जरदारी साहब से कभी भी बात नहीं करेंगे। बहरहाल एतजाज साहब का एक अच्छा मशवरा है कि वो उन्होंने सही कहा कि अगर इमरान खान साहब आसिफ अली से मुलाकात करें, बात करें, तो हो सकता है PTI की हुकूमत बन जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर जो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है आपको पता है कि वो अपनी जिद के पक्के हैं, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दूसरा मेरा पॉइंट था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस हद तक गिर गए हैं। आपको पता है USA में एक मैच हो रहा है T20 का पाकिस्तान और USA के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ साजिशी टोला है, उसने बाकायदा वहाँ जो स्क्रीन लगी हुई जो ट्रक्स जो है वो हायर कर लिए हैं $12,000 में, और जब मैच होगा उस दौरान उसको जो है उस इलाके में जो है उसको घुमाएंगे और मूव कराएंगे। उसमें आपके आर्मी चीफ वासिम मुनीर साहब के तस्वीरें लगा के उनके खिलाफ जो है मुतनाज़ा जो मुगलिजात जो जिनके दिल में मैल और गुबार है, जो घटियापन है, जो मुल्क दुश्मनी का सबूत है, वो वहाँ करेंगे। तो यकीन है कि ये तकलीफ दे अमल है, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ आपके मुल्क के हैं, आप एक दूसरे मुल्क में अमेरिका में बैठ के आप इस तरह का जो अमल कर रहे हो, यकीनन आप मुल्क दुश्मनी का सबूत दे रहे हो। तो इस अमल की भी मजम्मत करता हूँ मैं और कहता हूँ कि उन लोगों को समझना चाहिए। खुद तो आप बैरून मुल्क बैठे हो, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत तो है नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत है यहाँ आके बैठो, अपने बच्चों के साथ आओ, यहाँ के गुजर बसर करो। तुम जाके दूसरे मुल्क में बैठ के और मुल्क से जो है मुल्क गद्दारी का सबूत दे रहे हो। बहरहाल सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जो लोग ये चीज़ें करेंगे, तो आपने बिलाखिर एंड में आना पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आप सबका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, इसका मैं हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।